आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ न्यू बैच आरंभ हो गया है और न्यू बैच आरंभ होने वाला है। जॉइन अहेड बी अहेड। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में ना पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। जिससे संविधान बनने के समय मौलिक कर्तव्य का बात नहीं हुआ था, ना ये था। तो एक कमेटी बैठाया था, जिस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें 12 सदस्य थे और वह निर्धारित किया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब अधिकार दिया जाता है तो कोई ना कोई ड्यूटी आपको काम करने का कर्तव्य निर्धारित किया ही जाना चाहिए। तो ये समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बदलाव किया गया और संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 में इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बाद में याद रखिए 1976 के बाद ही जोड़ा गया था, उससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 ही था, बाद में फिर एक जोड़ दिया गया 11वां, जिसको यहाँ पढ़ेंगे। 11वां जोड़ा गया ना। पहले मूल संविधान जब बना था तभी इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य था। एक एक्स्ट्रा जुड़ा है कि माता पिता या संरक्षक को, मतलब पालन करने वाले को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ना प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य है देना चाहिए। जैसे मान लो कोई माता पिता अपने बेटा को कम से कम 6 से 14 साल तक को फ्री में शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब ये अनिवार्य कर दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये लिखना चाहिए। इसी के कारण ना भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ा। प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य हो गया, अधिकार हुआ, जिसके कारण फिर सब कोई धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में स्कूल का बड़ा प्राइमरी स्कूल बहुत का निर्माण हुआ। इसके कारण बढ़ावा मिला, पर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ावा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ावा दिया, तो घर में धीरे धीरे सब कोई पढ़ने लगा। तो ये था, याद रखेगा। अब याद रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर ना कोई खास कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता जब तक किसी भी तरह का, और ये एक विधिक कर्तव्य नहीं है, मतलब एक कानूनी कोई कर्तव्य नहीं है, बस ये कर्तव्य है। अब ये 11 कर्तव्य है जिसके बारे में जानेंगे। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य मतलब समझ आना कि कर्तव्य क्या होता है ना। जब किसी भी प्रकार का अधिकार दिया जाएगा ना तो आपको कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, हम लोग ना भारत में रहने का, भारत में बिजनेस करने का, भारत में व्यापार करने का, कहीं भी आने जाने का, कहीं भी बसने का ये अधिकार दिया गया है। कुछ भी हम बोल सकते हैं, नेता पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, किसी भी तरह का। ये मौलिक अधिकार जो आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक में जितना भी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, 6 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके बारे में जो भी पढ़ेंगे ना वो अधिकार दिया गया हम लोग को। तो इस अधिकार जब आता है, जो अधिकार आने के बाद क्या होता है, कर्तव्य स्वतः पनप जाता है। आप सोच के देखिए, जब आप भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का गुणगान करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं भारत का खाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत में कमाएंगे, पाकिस्तान में चाइना बड़ा करेंगे, या घर में खाएंगे, घर में समझ ही लो, घर में खाएंगे, घर का खाएंगे, घर का क्या बोलते हैं, पहनेंगे, घर का पैसा इस्तेमाल करेंगे, पड़ोसी बड़ा करेंगे, बाप मारबो करते नहीं होगा बेटा। तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये हम लोग का अधिकार के साथ ही कर्तव्य हो जाता है। तो ये क्या है, 11 कर्तव्य में पहला क्या आता है, आप भारतीय संविधान का पालन कीजिए, उसको आदर्श को, संस्था को, ये राष्ट्र ध्वज को, ये राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। मतलब भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए सभी को। कानून व्यवस्था से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कितना बड़ा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपने आप को संविधान के नीचे ही रखते हैं। यह न्यायालय भी है जो कहीं ना कहीं अपने आप को संविधान के नीचे ही रखता है। तो ये संविधान का पालन करना सबका कर्तव्य है। चाहे कितना बड़ा बाबा भी देखते होंगे आप हमेशा कभी भी टीवी में, वो लोग भी कवर्ड संविधान का पालन करता है। संविधान का पालन करना चाहिए, आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए। मतलब राष्ट्र आंदोलन जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो ना भारत को आजाद करने में ना कहीं बहुत ज्यादा त्याग किया है। अब उस त्याग को ना हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आजादी ऐसे नहीं मिला है, कहीं ना कहीं बहुत कोई लड़ा है, बहुत कोई जान गंवाया है, अब उसका त्याग है सब कुछ। तो वो सभी चीजों को हृदय में संजोए रखने का एक बात है, जो कहीं ना कहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुभाष चंद्र बोस देखिए, भगत सिंह देखिए, शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह के जन्मतिथि पर।
सुभाष चंद्र बोस देखिए, उनको भी काफी बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सभी जो जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब है जो राष्ट्र आंदोलन को, गांधी जी, महात्मा गांधी, ये राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजोए रखता है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारत में आज ही करेंसी आजाद होने का कितना 75-76 साल हो गया, फिर भी देखिएगा तो अभी भी भारतीय करेंसी में न गांधी जी का फोटो है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह का वो छाप छोड़ता है। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से ना भारत को जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर या किसी भी तरह पर लोगों को तोड़ने का कोशिश नहीं किया जाना चाहिए। और तोड़ने का कोशिश करेगा तो जैसे पाकिस्तान का हो गया, भारत से अलग पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का खंडन या तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ ये मौलिक कर्तव्य है। अगला बढ़ेगा देश और देश के संसाधनों का रक्षा करना। मतलब देश का रक्षा, जब भी देश को जरूरत पड़ेगा हम लोग का, तो हम लोग को हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा किसी भी हालत में। वो होता ही और होना भी चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं होता। भारत ही नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे, सोच के देखो। तो भारत सबसे बड़ा चीज है, हम लोग से बहुत ऊपर है। भारत कोई देश, मतलब कोई आदमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं सभी आदमी का आत्मा है। तो वही चीज बात करता है, देश और देश के संसाधनों का रक्षा किया जाना चाहिए। जब दूसरा, लोग में समरसता, समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करना चाहिए। मतलब जितना भी देश में लोग है, सभी लोगों में ना कहीं समान भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, किसी को कम इंपॉर्टेंस दिया जाए। मतलब एक तरह का इक्वलिटी वाला नेचर होना चाहिए। तो ये सब बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा क्या, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब जो भी हम लोग का संस्कृति है, सोशल कल्चर, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप बीजेपी के समय देख सकते हैं, हिंदू सभ्यता संस्कृति को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जिसके कारण भारत से निकल करके अन्य बहुत सारे देशों में मंदिर बन रहा है। तो ये काफी हद तक हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन किया जाना चाहिए। इसके बारे में तो चैप्टर ही पढ़ा है। तो ये पर्यावरण का रक्षा किया जाना चाहिए, उसका संवर्धन किया जाए, जिसके कारण आपको बताइए वो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, या फिर जल प्रदूषण अधिनियम 1974 लागू हुआ। ये सारा जितना भी लागू हुआ है, इसी के तहत जो आप BS6 गाड़ी देख रहे हैं, LED बल्ब, LED लाइट दिख रहे हैं, LED पंखा दिख रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी दिख रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी दिख रहे हैं, सब किसका है? इसी कारण से चीज है। आप देखिएगा इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। मतलब एक साइंटिफिक जो है ना विचारधारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा निर्माण करना चाहिए कि लोग तर्कशील, तर्क ही ज्ञान है, अज्ञान ही विज्ञान है, समझना। अंधविश्वास जो होता है ना, अंधविश्वास जो हम लोग सोचते हैं, समझना, इसकी बात को समझाते हैं। जब हम लोग डाउट करते हैं ना, शंका करते हैं किसी भी चीजों पे, चाहे खुद पे हो, चाहे अपने ज्ञान पे हो, अपने विचार पे हो, अपने भाव पे हो, जब शंका करते हैं ना तो तर्क पनपता है, बहुत सारा विचार पनपेगा, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही होता है, ये धुंधलापन होता है। जब ये धुंधलापन हटने लगता है तो वही ज्ञान का रूप ले लेता है, वही क्या बन जाता है, नॉलेज। तो अब वही नॉलेज जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो क्या बने, उस पर रिसर्च करने लगे तो क्या बन जाएगा, विज्ञान। समझना, तो ऐसा होता है। अब ये शंका तो आप किसी एक भी, तो इन तीनों में किसी ना किसी 4 विचारधारा पर 50 विचारधारा पर, अब किसी ना किसी एक पे बिलीव तो करिएगा, अब उस पर काम करते रहे तो क्या चीज बन जाएगा, ज्ञान का रूप ले लेगा। अब वही ज्ञान धीरे धीरे काम करेगा, किस रूप ले जाएगा, विज्ञान का रूप। तो ऐसी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इस तरह की युवाओं का बड़ा गाना पता है क्या है, एक थॉट है, विचारधारा है कि युवाओं का सबसे बड़ा गाना उसका शंका ही होता है, जो उसको हमेशा आगे बढ़ाता है। जब डाउट करते हैं ना तो हमारा बुद्धि बहुत तर्क से काम करता है किसी भी चीजों पे। जब हम लोग डाउट नहीं करते हैं ना तो हम लोग मान लेते हैं, तब हम लोग काम करना बंद कर देता है बुद्धि। जैसे एग्जाम्पल समझना, बुद्धि आदमी को भगवान है, डाउट नहीं किया, वो मान लिया, वो ज्ञान नहीं लगाया, समझ ना। अब कोई क्या है, वो तर्क करेगा, विचार करेगा, फिर समझने की कोशिश करेगा किस रूप में मौजूद है, आखिर मदद होता है किस रूप में मदद करता है, किस, ये क्या होगा, एक तरह का ना ज्ञान का रूप ले लेता है आदमी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा किया जाना चाहिए। जो भी तरह का सरकारी संपत्ति है, जैसे जानने करते हैं, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, इस सब का क्या हो,
हमेशा इसका बचाव किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताजमहल को हानि पहुंचाया या लाल किला को हानि पहुंचाया, ऐसा नहीं किया। ये कर्तव्य हम लोग को सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, क्योंकि ये धरोहर होता है, देश का एक धरोहर है, धरोहर बहुत संपत्ति होता है। अगला देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ने का सतत प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल आप बढ़ना चाह रहे हैं तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, सामूहिक रूप से आप बढ़ना चाह रहे हैं तो भी उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य दिया जाना चाहिए। मतलब 6 से 14 वर्ष को प्राइमरी एजुकेशन क्या है, कंपलसरी कर दिया है। ये कर्तव्य है माता पिता का या पालक संरक्षक का। ये 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। इसके कारण सबको ही अब पढ़ाता है अपने बेटा बेटी को, कम से कम 14 वर्ष तक तो जो पढ़ाता है। ये मौलिक कर्तव्य था। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, आप लोग नहीं बोलिएगा, पहले एक बार हम बोल देते हैं, उसके बाद बोलेंगे। पहला तो समझिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में शामिल है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है। बोले मौलिक कर्तव्य जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य संविधान, मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था, तो मौलिक कर्तव्य 10 था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है। याद रखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान किसकी समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य। अब ये सारा ये तो याद ही रहना, ठीक है। अब बोलेगा देश के संसाधन, प्राकृतिक संपदा का रक्षा करना भी क्या है, तरह का मौलिक कर्तव्य। बोले कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किया गया। 66वां संविधान